In this video, we will learn about how to make positive, negative and interrogative sentences. हमारी पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस बनाना सीखा, उसमें कि हमने प्रैक्टिस की कि डेली लाइफ के जो यूज़ में सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक सिंपल मेथड यूज़ करके, जो कि था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ साथ, जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं, उसके साथ साथ हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाएंगे। और मैं उसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ जुमले लिखूँगी उर्दू में, जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में जो हमारा पिछला लेसन था, उसमें हमने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अभी मैं इसी को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस लिखती हूँ, एक जुमला लिखती हूँ उर्दू में, जैसे कि तुम इंग्लिश बोलते हो। तुम इंग्लिश बोलते। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि कोई काम जो कर रहा है या आप किसी को कह रहे हैं करने को, एक नॉर्मल सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होगा। और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का। तो तुम इंग्लिश बोलते हो, अब इसको हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, या इसको हम लोग यूज़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जो कि है यू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें क्या हो गया, यही यू हो गया सब्जेक्ट जो काम करने वाला है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको हम एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो ये अगर वीडियो आपने समझनी है तो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी। तो हमारा क्या था कि जो यू है वो सब्जेक्ट, वो काम करने वाला, तो वो सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब है कि काम हो रहा है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है कि वो क्या काम करता है, वो इंग्लिश बोल सकता है या तुम इंग्लिश बोल सकते हो या बोल सकती हो। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से और जुमले बनाएंगे। मैं उर्दू के कुछ जुमले यहाँ पे लिखूँगी जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो चलें हम इनको, ये मैंने जुमले लिख लिए हैं। एक है हम ख़त लिखते हैं, और दूसरा है मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो हम ख़त लिखते हैं कि इंग्लिश क्या होगी, वी राइट लेटर। अब इसका साथ साथ आप जहन में सोचते जाएं कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा। और फिर मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस, किसी चीज़ का हाँ में होना। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हाँ में हमने किया कि तुम जानते हो या तुम जानते हो इस बारे में, या तुम ये करते हो या वो करता है, जो भी आपको लगता है कि मतलब जो भी हमारे पॉजिटिव में होता है, मतलब हाँ में जो भी चीज़ हो रही होती है, लाइक किसी को कोई काम आना, कहीं का किसी का कहीं जाना, वो सब, उसको सब कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर ये मैंने आपको पहले इस वजह से बताया, ये हमने पहले बना लिए हैं, उस पिछली वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन दोबारा मैंने जस्ट आपको एक रिवीजन के लिए बताया है कि ये कैसे हैं। और साथ में हम आज मैंने जो आपको पिछली वीडियो में जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, हम उसकी भी इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करेंगे, और फिर आप उसे मैच कर लीजिएगा। अगर आपने उसके होमवर्क किया है
तो आप उसको मैच कर लीजिएगा कि अगर आपकी कोई गलती है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। और फिर इसके साथ भी मैं आपको एंड पे एक होमवर्क दूंगी जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जिन जुमलों को, जो जुमले मैं आपको पिछली वीडियो के इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी उसको आप फिर बोलने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी इंग्लिश बोलने की ज़्यादा होगी। हम वापस आते हैं अपने इस पे कि अब हमने बनाना है नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, जो कि है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव का मतलब है नहीं, जो भी जुमले नहीं में आ रहे होते हैं, जैसे तुम नहीं पढ़ते हो या तुम पढ़ते नहीं हो, तुम फुटबॉल नहीं खेलते, तो इस तरह के जो जुमले होंगे वो होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कौन से होते हैं तो अभी मैं आपको विद एग्जांपल जुमलों के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि हम ये समझते हैं कि डू नॉट और डज नॉट कहाँ पे यूज़ होता है, तो कि ये दोनों हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, या बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डू नॉट किसके साथ यूज़ करना है या डज नॉट किसके साथ यूज़ करना है। वैसे तो ये खुद टेंसेस में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन अभी के लिए सिंपल समझने के लिए कि हम लोग सिंपल जो सेंटेंसेस जो रोज़ में बोल रहे होते हैं उसमें इनका कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, तो वो ये है कि डू नॉट हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सेंटेंसेस के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सेंटेंसेस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट। ठीक है, और रहते ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ कोई भी सिंगुलर जो सेंटेंस होता है या सिंगुलर जो किसी एक बंदे की बात हो रही हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं डज नॉट या डज। ठीक है, डू नॉट या डू इसके साथ यूज़ करते हैं, और डज नॉट या डज जो है वो हम ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि प्लूरल का क्या मतलब हुआ या सिंगुलर का क्या मतलब हुआ, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की तरफ चलेंगे। तो प्लूरल का मतलब है दो नाउन या दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, जैसे अस्मा एंड आयशा बोथ प्ले बास्केटबॉल, या दोनों बास्केटबॉल खेलती हैं या फुटबॉल खेलती हैं, तो यहाँ पे दो नाउन की बात हो रही है, तो वो होता है प्लूरल, मतलब जो दो या दो से ज़्यादा की बात हो रही है। जहाँ पे किसी एक की बात हो रही हो कि या तो अस्मा या आयशा, मतलब आयशा फुटबॉल खेलती है या अस्मा फुटबॉल खेलती है, तो वहाँ पे उसको कहते हैं सिंगुलर नाउन। वो प्लूरल नाउन हो गए, मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। जैसे प्लूरल हो गया आयशा और अस्मा, अस्मा फुटबॉल खेलती हैं, तो ये प्लूरल हो गया। अब अगर उसी को हमने सिंगुलर में होगा आयशा फुटबॉल खेलती है, तो अब ये क्या हो गया कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब इसको अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो अगर पॉजिटिव में करें तो ये होगा अस्मा एंड आयशा प्लेस फुटबॉल,
और अगर अस्मा है तो अस्मा प्लेस फुटबॉल। अगर हम इसमें अब कर दें कि हमने डू नॉट और डज नॉट को यूज़ करना है, तो उसमें हम करेंगे कि वैसे तो जो पॉजिटिव होता है उसमें डू नॉट और डज नॉट नहीं लगते, ठीक है, तो ये लगते हैं नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में किस जगह पे इनकी जो जगह है वो चेंज हो जाती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये है कि जैसे आयशा और अस्मा फुटबॉल नहीं खेलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं लगा देते हैं, नहीं खेलती हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग उसकी इंग्लिश क्या करेंगे, आयशा एंड अस्मा डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो क्या होगा, आयशा एंड अस्मा डू नॉट प्ले फुटबॉल। आई होप आपको समझ आ रही है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आयशा फुटबॉल खेलती है, जो सिंगुलर में आ गया तो फुटबॉल नहीं खेलती है, हमने नेगेटिव बनाना था। तो क्या हो गया, आयशा एंड फुटबॉल नहीं खेलती है, आयशा डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। नेगेटिव है उसमें हम लोग अगर वो दो या दो से ज़्यादा हैं तो हम लोग उसे के साथ डू यूज़ करेंगे, डू नॉट यूज़ करेंगे, और अगर वो सिंगुलर है तो डज नॉट यूज़ करेंगे। अब हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की तरफ चलते हैं कि वो कौन से हैं और उनको कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हम भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला है, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आई डू नॉट यूज़ मोबाइल। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे फॉलो हुआ मैं पहले आपको बताती हूँ। आई था सब्जेक्ट, ठीक है, काम करने वाला। यूज़ था हमारा वर्ब, कि मैं आपको इसके साथ लिख के देती हूँ। यूज़ था हमारा वर्ब, ठीक है, और मोबाइल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा पहला स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, आपको इतनी समझ आ गई। फिर है डू नॉट, ये था नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो हमारा ऊपर हमने जो लिखा था वो फॉलो हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगला जुमला भी बनाते हैं। वो पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। वो तुम मेहनत नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क हार्ड। सही। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, उनको बनाना देखते हैं कि वो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ये है इंटेरोगेटिव का। इसमें क्या है, टू या डस जुमले के शुरू में आ जाते हैं या इंग्लिश में सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं। डू डस प्लस सब्जेक्ट, बाकी सारा वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्योंकि वो सवाल पूछ रहे होते हैं। आप किसी से भी कोई सवाल पूछ रहे हो उसको कहते हैं सवालिया। जितने भी जुमले होंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब सवाल पूछा जा रहा होता है। मैं कुछ जुमले लिखती हूँ और आप फिर उससे हम उसके सेंटेंसेस बनाएंगे। ये वो सेंटेंसेस है जो अभी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव में बनाए हैं। तो मैंने उन्हीं को अब इंटरोगेटिव में भी लिख दिया है कि वो हम अगर वही बात हमने सवालिया उसमें पूछनी है वो हम कैसे पूछेंगे। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, क्या वो पानी पीता है, जो कि हमने पहले बनाया था वो पानी नहीं पीता है, जो कि फिर उसका क्या था, ही डज़ नॉट ड्रिंक वाटर। अब हम उसी को अगर हमने, अब वो कितना आसान था, अब वो जो हमने डज़ नॉट लगाया है वही बस हम उसके शुरू में लगा देंगे। कैसे, क्या वो पानी पीता है, डज़ ही ड्रिंक वाटर।
एक बात याद लगा लें, अगर हमने डज लगा दिया है शुरू में, जो कि एस और ई एस, डू के साथ एस ई एस आ गया है, तो फिर हम जब उसे अगली बात वर्ब लिखेंगे तो उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जो कि नॉर्मल पॉजिटिव में था कि ही ड्रिंक्स वाटर, इंग्लिश में अगर पॉजिटिव में हम करें तो वो था ही ड्रिंक्स वाटर। नेगेटिव में होगा ही, हो गया ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। और अब इंटरोगेटिव में भी सेम, डज ही ड्रिंक वाटर। तो वो जो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना होता है वो फिर ख़त्म हो जाता है, वो जस्ट एक सिंपल वर्ब रह जाता है कि ड्रिंक वाटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। फिर क्या तुम मेहनत करते हो? डू यू वर्क हार्ड? फिर क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या हम खत लिखते हैं? डू वी राइट लेटर? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल? ठीक है, मैं आपको फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं आपको इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि हमने यहाँ पे बनाया, तो हमने जुमले में कैसे उसे पूरा किया। तो वो ये था, चले लास्ट वाले जुमले को लेते हैं। डू हो गया इंटरोगेटिव का जो हमने बनाया था, डू हो गया उसका फर्स्ट चीज़ कि क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं तो उसमें डू, डज, व्हाट, हु, ये वो वगैरह जो भी चीज़ आपने पूछनी है वो शुरू में आएगा। क्या, कैसे, क्यों, वो सब शुरू में आ जाता है। उर्दू में, जैसे उर्दू में ये क्या है तो क्या शुरू में आ जाता है, कैसे, क्या, उसका जो इंग्लिश में जब हम उसे ट्रांसलेट करेंगे वो सब स्टार्ट में होगा। फिर आई आगे सेम वैसा ही, आई सब्जेक्ट करने वाला काम, फिर गो वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव का डू हो गया और बाकी सारा वही। तो ऊपर के जुमलों में भी देखें तो डू स्टार्ट में आ गया, वी सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। डू यू स्पीक इंग्लिश में डू स्टार्ट में आ गया तो यू सब्जेक्ट, स्पीक ऑब्जेक्ट एंड स्पीक वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो सेम इसी तरह से है, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर और ये जो चीज़ थी कि जो हमारे ड्रिंक के साथ एस या ई एस, जब डज अगर आ जाए तो जो वर्ब के साथ एस ई एस लग रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये इसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप देखिएगा, उससे आपको इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये क्या होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जब डज स्टार्ट में आ जाए तो जो डज या डू स्टार्ट में आ जाए तो जो वर्ब के साथ एस ई एस लग रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमने इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस थे वो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव से लेके हमने तीनों तरह के सेंटेंसेस बना लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ रहा है तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। और जो आपके फ्रेंड्स या आपके बहन भाई या जो भी आपके साथ वाले हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर लीजिएगा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको देती हूँ जो कि आपने उनका होमवर्क करना है। उनके मैं आपको साथ में वोकैबुलरी भी बता दूँगी और वो आप सॉल्व कीजिएगा और फिर सॉल्व करके उनको बोलने की कोशिश कीजिएगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनका आपको सेंटेंसेस बता दूँगी कि वो कैसे थे और आप फिर अपनी गलतियाँ ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको मैंने पॉजिटिव में लिख दिया है कि वो नाश्ता बनाती है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएं तो मैं आपको उसका उर्दू का नेगेटिव भी बना देती हूँ और इन सब के, ताकि वो आप उसको इंग्लिश में तीनों आप लिख लीजिएगा। वो नाश्ता बनाती है, वो नाश्ता नहीं बनाती है, क्या वो नाश्ता बनाती है। फातिमा नए कपड़े पहनती है, फातिमा नए कपड़े नहीं पहनती है, क्या फातिमा नए कपड़े पहनती है। वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है। वो काम करता है, वो काम नहीं करता है, वो क्या वो काम करता है। हम जल्द सो जाते हैं, हम जल्द नहीं सो जाते हैं, क्या हम जल्द सो जाते हैं। लड़के झगड़ा करते हैं, लड़के झगड़ा नहीं करते हैं, क्या लड़के झगड़ा करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपके सेंटेंसेस, आपका होमवर्क। अब मैं आपको इसकी वोकेबलरी भी बता दूंगी। जो मैंने ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाए उनकी वोकेबलरी है, जो कि है बोलना स्पीक, कपड़े ड्रेसेस, खेलना प्ले, काम वर्क, जल्द अर्ली, सोना स्लीप एंड झगड़ा फाइट। तो ये हो गया हमारा होमवर्क। अब मैं आपको जो हमने पिछली वीडियो में सेंटेंसेस बनाए थे और जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे उनको हम उनके इंग्लिश बनाते हैं। तो ये हमारे वो जुमले थे। हम मेहमानों की खातिर तवाज़ु करते हैं। वी इंटरटेन, मैंने आपको इसके साथ वोकैबुलरी भी बता दी थी, तो हम उसी को यूज़ करते हुए ये बनाएंगे। गेस्ट्स, आदमी कमरे में दाखिल होता है। द मैन एंटर्स द रूम। तुम क्रिकेट खेलते हो। यू प्ले क्रिकेट। वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। अनम हमेशा सच बोलती है। अनम ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। वो कपड़े धोती है। शी वॉशेस क्लोथ्स। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टाइम का होमवर्क, उसको हमने सॉल्व किया। अगर आपको वैसे तो मैं एक बेसिक इंग्लिश से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ है जो स्पेसिफिक समझ नहीं आ रही इंग्लिश ग्रामर में, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर कोई वीडियो बना के आपको उसको समझा दूँगी। और ये था हमारा आज का लेसन जो कि कंप्लीट हुआ सिंपल सेंटेंसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो वंस अगेन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी फ्यूचर अपडेट्स भी मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।